गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने नरेशन में सबसे पहले असर्टिव पढ़ा, फिर इसके बाद इंटेरोगेटिव पढ़ा। आज हम बताने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस कि इंपरेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हमें इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान आनी चाहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं। इंपरेटिव की पहचान देखिए कैसी होती है। वे वाक्य जो मुख्य क्रिया से प्रारंभ होते हैं और ऐसे वाक्यों में कर्ता युक्त छिपा रहता है तथा इनमें सलाह, आदेश और प्रार्थना का भाव होता है, इन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिएगा, वे वाक्य जो मुख्य क्रिया से प्रारंभ होते हैं, मुख्य क्रिया से प्रारंभ होते हैं तथा इनमें कर्ता युक्त छिपा होता है, छिपा रहता है, ऐसे वाक्यों में सलाह, आदेश तथा प्रार्थना का भाव होता है। उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हमारी पहचान है कि हम सेंटेंस को कैसे पहचाने। वे वाक्य जो मुख्य क्रिया से प्रारंभ होते हैं तथा इनमें कर्ता युक्त छिपा रहता है, ऐसे वाक्यों में सलाह, आदेश तथा प्रार्थना का भाव होता है, इन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनमें सब्जेक्ट नहीं आता, इसमें सब्जेक्ट युक्त छिपा रहता है। इसमें लिखा है कर्ता युक्त छिपा रहता है आपका। ऐसे नहीं कहा जाएगा कि यू गो टू मार्केट, सीधा बोला जाएगा गो टू मार्केट। ओपन द डोर, कॉल द डॉक्टर। इसमें ये नहीं कहा जाएगा यू गो टू द मार्केट, यू ओपन द डोर, कॉल द डोर, सॉरी यू कॉल द डॉक्टर, ऐसे नहीं बोला जाएगा। सीधा सीधा ओपन द डोर, कॉल द डॉक्टर, सिट डाउन, स्टैंड अप। इसमें सीधा सीधा मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं सभी के सभी। ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो ये सारे सेंटेंस अपने कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मेन वर्ब। इनमें कर्ता युक्त नहीं होता, सीधा सीधा मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता ही नहीं इसमें सब्जेक्ट छिपा रहता है। अब ये हमने पहचान लिया। अब इसका बनाने का तरीका क्या है कि इसके इंडायरेक्ट को कैसे बनाएं। तो ये हमारी पहचान थी, सिर्फ अभी आपने पहचान देखी होगी। इसके बाद हम फर्स्ट रूल इसका बताने जा रहे हैं कि फर्स्ट रूल में क्या होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। रूल नंबर फर्स्ट देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आदेश का भाव हो, आदेश का भाव हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय शेड को या सेड टू को ऑर्डर में बदलते हैं तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगाते हैं।
ये हमारा फर्स्ट टूल हो गया। हमें सबसे पहले देखना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो सेंटेंस आता है उसको देखना है हमें सबसे पहले कि क्या सेंटेंस क्या कह रहा है, उसके भाव क्या कह रहे हैं। हमने देखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाव होगा, वो आदेश का भाव तो नहीं दे रहा है कि आदेश दे रहा है। जब हमें ये पता चल जाता है कि सेंटेंस आदेश कर रहा है या आदेश का भाव है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय शेड टू को ऑर्डर में बदल दिया जाता है तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर असर्टिव में हम दैट लगाते थे, इंट्रोगेटिव में हम इफ लगाते थे। लेकिन यहाँ पर ना तो इफ लगेगा ना ही दैट लगेगा, आपका सिर्फ टू लगेगा। क्या लगेगा? टू। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, the teacher said to the student, comma inverted comma, stand up on the bench. The teacher said to the student. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, the boss said to the servant, bring me a glass of water. आप समझिएगा, स्टैंड अप ऑन द बेंच इसका मतलब है कि सीधा सीधा ऑर्डर है इसमें। जब ऐसी कंडीशन होती तो इस सेड टू को हम किस में बदल देते? ऑर्डर में। तो देखिए आप, the teacher ordered the student, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया हमने, टू लगाया, टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मास्टर ने या बॉस ने कहा सर्वेंट से। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि कौन किससे कहा जा रहा है। तो यहीं से आधा सेंटेंस यहीं से कंप्लीट हो जाता है कि इसमें ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि सजेशन है। आप देखिए, द बॉस ऑर्डर द सर्वेंट, द बॉस द सर्वेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, टू ब्रिंग हिम। मी को चेंज करेंगे बॉस के अनुसार, तो टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। फर्स्ट रूल के दो एग्जाम्पल दिए हमने। इसके बाद हमारा जो आता है सेकंड रूल, इसमें ऑर्डर हो गया। दूसरे रूल में आएगा अपना के बाद में आदेश का भाव। ये तो पहला नियम था आपका। अब यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, आदेश की जगह हो जाएगा अपना, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सलाह का भाव हो तो इंडायरेक्ट बनाते समय सेड टू को ऑर्डर की जगह पे अब हमारा हो जाएगा एडवाइज। वो बदल देते हैं तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगाते हैं। वैसे रहेगा सेम, ज़्यादा परिवर्तन नहीं करेंगे और ज़्यादा परिवर्तन होता भी नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वर्क हार्ड for the exam. My friend said to me, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, वर्क हार्ड माने कठिन परिश्रम करें, फॉर द एग्जाम माने परीक्षा के लिए आप कठिन परिश्रम करें। ये सीधा सीधा एडवाइस हो गया। अब आप इसमें देखिएगा, इस सेड टू की जगह पे सिर्फ हमें क्या करना है? एडवाइस लगाना है। तो माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, टू लगाया, 2 वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम। माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, टू लगाया, 2 वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम। माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, टू लगाया, 2 वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम।
फॉर द एग्जाम। फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ इसका। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मोहन सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाया, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब इसमें कहा क्या है, रिस्पेक्ट माने सम्मान करो, योर एल्डर्स माने अपने बड़ों का सम्मान करो। ये भी आपका क्या है, एडवाइस है। तो मोहन एडवाइज्ड हर टू रिस्पेक्ट, योर को चेंज करेंगे तो हो जाएगा हर एल्डर्स। या फिर दो एग्जाम्पल इसके भी हो गए सेकेंड रूल में। अब अपना आता है थर्ड में। थर्ड रूल आएगा तो उसको देखिए अब क्या होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का भाग डोंट से प्रारंभ हो, कहां से प्रारंभ, डू नॉट से। प्रारंभ हो तो उनकी इनडायरेक्ट दो नियमों से बना सकते हैं। बस यदि सेट टू को फॉरवर्ड में बदला तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और डू नॉट को हटाकर केवल टू लगाते हैं। यदि सेट टू को एडवाइज्ड में बदला तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और डोंट को हटाकर नॉट टू लगाते हैं। ये आपके थर्ड रूल के दो स्टेप हो गए हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डोंट से प्रारंभ है तो उनकी इनडायरेक्ट हम दो नियमों से बना सकते हैं, दो तरह से बना सकते हैं। नंबर एक, यदि हमने सेट टू को फॉर्मेट में बदला तो फिर हमारा डू नॉट और ये को इसको हटा करके हमारा सिर्फ और सिर्फ लगेगा टू। और यदि हमने सेट टू को एडवाइज्ड में बदला तब हमारा डोंट और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लगेगा नॉट टू। ये हमारे दो स्टेप हैं। अब हमें दो स्टेप में से कोई एक का फॉलो करना है, या तो हम इस वाले फर्स्ट वाले रूल से बना सकते हैं, फॉरवर्ड के अनुसार बना सकते हैं, या फिर हम एडवाइज्ड के अनुसार बना सकते हैं। इनके दो स्टेप हैं, आप किसी भी स्टेप से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप देखिए इसका एग्जाम्पल, My father said to me, don't insult the poor. She said to me, don't play on the
रोड। ये भी आपका डाउन से प्रारंभ है और ये भी अपना डाउन से प्रारंभ है। अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सा नियम या कौन सा स्टेप फॉलो करना, कौन सा इजी रहेगा। तुम दोनों तरह से बना सकते हैं। नंबर 1 पे देखिएगा, माई फादर सेट टू की जगह अगर हमने फॉरवर्ड कर दिया फॉरवर्ड में, तो ये अपना हट जाएगा, बचेगा सिर्फ टू इंसल्ट द पुअर, फुल स्टॉप। सेकेंड रूल को हम यानी कि सेकेंड और एग्जाम्पल को हम दूसरे वाले स्टेप से बना सकते हैं। फॉरवर्ड की जगह एडवाइज लगा करके, तो सी एडवाइज्ड में एडवाइज ये हटेगा हमारा, ये भी हटेगा, तो हो जाएगा नॉट टू प्ले ऑन द बिजी रोड। ये अपना कंप्लीट हो गया रूल नंबर थर्ड के 2 एग्जाम्पल। और उसके थर्ड में आपने 2 स्टेप थे, तो एक स्टेप से ये बता दिए, एक से ये बता दिए, दोनों के एग्जाम्पल बता दिए। अब आता है अपना रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का बाद सर कॉमा काइंडली कॉमा प्लीज से प्रारंभ है और प्रार्थना का भाव हो, तब इनडायरेक्ट बनाते समय सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा तथा आए हुए शब्दों को हटाकर टू लगाते हैं। आए हुए शब्दों को हटाकर टू लगाते हैं। ये हमारा रूल नंबर 4 है। आप समझिएगा क्या है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सर, काइंडली और प्लीज से प्रारंभ हो, ये 3 वर्ड आ गए। और इन 3 वर्ड को नाम भी देखो और उसका भाव भी देख सकते हैं कि अगर हमारा प्रार्थना का भाव उत्पन्न हो रहा है, तब हमें इनडायरेक्ट बनाते समय सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदलना है और कॉमा इनवर्टेड कॉमा तथा सर, काइंडली, प्लीज आकर के को हटाने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ टू लगाना होता है, जैसा कि अभी हम अब लगाते आए हैं। ये आपका है रूल। इसके बाद आप देखिए इसके एग्जाम्पल। The boy said to the teacher, comma inverted comma, sir, mark me present. तो अब इसमें देखिए, सर मार्क मी प्रेजेंट, सर मेरी प्रेजेंट लगा दीजिए, ये रिक्वेस्ट है सीधा सीधा। तो द बॉय रिक्वेस्टेड, सेट टू को किस में बदलते, रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड द टीचर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा और ये हटाया तो हो जाएगा टू मार्क हिम प्रेजेंट, फुल स्टॉप। एक एग्जाम्पल और देख लो। द beggar said to the lady, please give me some food to eat.
द बैगर सेड टू द लेडी, बैगर ने लेडी से कहा प्लीज गिव मी सम फूड टू ईट, खाने को कुछ भोजन दीजिए। तो बैगर ने क्या किया, रिक्वेस्ट की। तो द बैगर रिक्वेस्टेड द लेडी, ये हटेगा आपका, सीधा सीधा लग जाएगा टू गिव, मी को चेंज करेंगे बैगर के अनुसार, तो हिम सम फूड टू ईट। ये आपका रूल नंबर 4 के 2 एग्जाम्पल हो गए। अब आप नेक्स्ट कुछ वाक्य देखने में तो कसम से ऐसे लगते हैं जैसे इंट्रोगेटिव हैं, बट वो इंट्रोगेटिव नहीं होते, वो सिर्फ इंपरेटिव ही होते हैं। कुछ वाक्य देखने में उनकी बिल्कुल चाल ढाल पहचान सब कुछ वैसे ही होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से शुरू होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ऐसा होगा। इससे आदमी भ्रमित हो जाता है, सीधे समझ बैठता है कि यार ये इंपरेटिव नहीं है, ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन रियलिटी में वो इंट्रोगेटिव नहीं होते, वो इंपरेटिव ही होते हैं। वो देखिए कुछ वाक्य देखने में इंट्रोगेटिव जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं होते, ये वास्तव में इंपरेटिव ही होते हैं, क्योंकि इनसे विनम्रता का भाव झलकता है। तो इनकी इंडायरेक्ट बनाते समय सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तथा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटाकर मेन वर्ब के पहले टू लगाते हैं। देखिए बेटा, रूल नंबर 5 में कुछ वाक्य देखने में इंट्रोगेटिव जैसे होते हैं या इंट्रोगेटिव जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं होते, ये वास्तव में इंपरेटिव ही होते हैं, क्योंकि इनसे विनम्रता का भाव झलकता है। तो इंडायरेक्ट बनाते समय शेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तथा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटा करके मेन वर्ब के पहले टू लगा देते हैं। ये आपका रूल हो गया, इसको पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है इसका मैटर। My friend said to me, comma inverted comma, could I use your mobile? आप देखिए बिल्कुल सेम लग रहा कि ये इंटेरोगेटिव है, लेकिन इंटेरोगेटिव नहीं। अर्थ से देखिए आप, उसकी
सकल सूरत पे मत जाइए, उसके भाव को समझिए, उसकी फीलिंग्स को समझिए क्या कह रहा है। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा कुड आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये यहाँ से विनम्रता का भाव हो गया। तब हम ये जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा देंगे। तो मेन वर्ब यूज है तो यहाँ यूज से हम अपना टू जोड़ देंगे। तो देखिएगा माई फ्रेंड सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड मी, कॉमा हटा टू लगा, टू यूज योर को चेंज करेंगे मी के आंसर तो माई मोबाइल। ये आपका सेंटेंस बन गया। इसी का एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल, शी सेड टू मी would you like to help me। अब आप देखिएगा she requested me, ये देखिए, तो शी रिक्वेस्टेड मी टू लाइक टू हेल्प मी को चेंज करेंगे सी के आंसर तो हो जाएगा हर। शी रिक्वेस्टेड मी टू लाइक टू हेल्प हर। ये आपका रूल नंबर 5 के 2 एग्जाम्पल दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप पहले उसके रूल्स को फॉलो करिए, उसको लिखिए, उसको समझिए, इसके बाद तुरंत ही उसके एग्जाम्पल देखिए। अगर आपको कहीं एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम हो रही, कोई रूल में प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।